मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज आपका जो है क्लास 10th का मैथ है, जिसमें प्रश्नावली 1 का ये है। और हम लोग इस चैप्टर के कुछ जो थ्योरी थे उसको हम पढ़ चुके हैं, और क्या कहते हैं कि इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड देखते हैं, जो पीछे पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है इसमें दो नंबर है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम, क्योंकि 240 इज ग्रेटर देन 228 है, बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्टेप वाइज लगेगा। ये स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं, स्टेप सेकंड लिख लेते हैं। हो सकता है 2 स्टेप में हो जाए, छोटा क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं। 240 बड़ा है, 240 में डिवाइड करेंगे 228 जाएगा एक बार, 228 इसका शेषफल आएगा 2 और ये 1 12। तो फर्स्ट स्टेप में हम जानते हैं, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले बताया जा चुका है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है। तो ये आपका भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है, ये शेषफल है। तो भाज्य कितना है 240, भाजक 228 है, भागफल 1 है, शेषफल 12 है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 12 से 228 में भाग देंगे, ठीक है। 228 में जब देते हैं भाग, जब 228 में भाग देते हैं 12 से, ठीक। तो 12 एकम 12, 0 1 ये 8, ठीक। तो 12 9 108 पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो 228 में भाग दिया गया 12 से, भागफल 19 और शेषफल 0। अतः 240 तथा 228 का HCF जो होगा 12, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। आइए प्यारे बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। 92 690, 73 78 तथा 71 61 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों जो दिया है यहाँ पे 92 690 इज ग्रेटर देन 73 78 इज ग्रेटर देन 71 61, ठीक। तो एक क्रम में लिख लेते हैं इसको। क्रम में लिखने के बाद, ठीक, क्रम में लिखने के बाद जो है इसको देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा। सबसे बड़ा है हमारा 92 690 और सबसे छोटा कौन सा 71 61, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप हम लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड, बड़ा है तो कई स्टेप में आएगा ये, ठीक। स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक। देखते हैं कहाँ तक आता है, इतना बहुत है। तो
92,690 में हम 7161 से भाग देंगे। ठीक, 92,690 में 7161 से भाग देंगे, जाएगा एक बार, 7161 रिमाइंडर 0 8 0 1 2, फिर 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 दो बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा, 2 7 14। ठीक, हटाएंगे 8, 7 बचेगा, 2 5 हो जाएगा, 10 में 3 7, 0 बचा था, 10 में 4 6, 67 58। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है इसको फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा, 2 7 14, 10 में 2 8 होगा, 7 में 2 5 होगा, 10 में 3 7 होगा, फिर ये 10 में 4 6 होगा। तो ये पहला स्टेप आता है जिसमें हम 92,690 में भाग देंगे 7,161 से, तो भागफल 12 आया है, शेषफल 6,758 आया है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा 7161 यहाँ पे रखेंगे, एक बार जाएगा 6,758, 11 हो जाएगा, 8 3 गया, 5 में 5 0 हो जाएगा, और ये 11 में 7 4 हो जाएगा, 403। तो 7161 में अगला स्टेप है, भाग दिया गया 67 58 से, तो भागफल 1 शेषफल 403 आ गया। फिर अगला स्टेप जो है देखते हैं, 67 58 में भाग दिया जाएगा 403 से, कितनी बार जाएगा ये, 403 एकम 403 हो जाएगा, 2 7 2 8। ठीक, 4 7 28 ज़्यादा हो गया, 6 बार, 6 3 18, 6 0 0 1, 6 4 24, आ जाएगा 8 0 1 3, 310। ठीक, तो 6,758 में 403 से भाग दिया गया, भागफल 16 आया प्लस शेषफल 310। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, फिर 403 यहाँ पे रखेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 310, ये 3, ये आ जाएगा कितना, 10 में 1 9। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट 310 रखेंगे, तो ये वाला लिख लेंगे पहले हम। 403 में भाग दिया गया था 310 से, तो भागफल 1 शेषफल 93। ठीक, फिर 93 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 9 27। ठीक, तो आ जाएगा 1 आएगा, 10 में 7 3। ठीक, तो 310 में जब भाग दिया गया 93 से, तो भागफल 3 आया, शेषफल 31। नेक्स्ट स्टेप आपका 31 से भाग देंगे 93, 3 बार जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो आ गया हमारा कितना, 93 में भाग दिया गया 31 से, तो भागफल 3 प्लस शेषफल 0, तथा नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, कितना आया यहाँ पे, 31 आया। ठीक है, अब 31 की जो लेस देन बचा था आपका 73 78। ठीक, तो 73 78 में हम 31 से डिवाइड करेंगे, तो 31 दूना 62 हो जाएगा, आएगा 1 और ये 1 7। ठीक, 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार, 31 पंजे ये जाएगा 30 3 90, 3 बार, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9 93, 7 में 3 4 हो जाएगा, ये 2 ये 8। ठीक, अब ये जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जाएगा 8 बार, तो 8 1 कम 8, 8 3 24, कट गया पूरी तरीके से। तो ये आ गया आपका स्टेप, अगले स्टेप में ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट हम कि 73 78 में भाग दिया गया 31 से, भागफल 229 प्लस शेषफल 0, अतः जो HCF होगा वो आएगा हमारा 31। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये संख्या जो थी वो संख्या बड़ी थी, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितना अच्छी तरीके से तो और अच्छी आ जाएगा। समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, वीडियो को रोक कर देखिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप इससे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। है 306 और 1314, 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी टाइप से इसको करके जो है कमेंट करके आप आंसर इसको दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ही है आपका ये। 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी टाइप का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, और आप कमेंट करके जो है इसका आंसर दीजिएगा। 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, और 6 है, यही है आपका 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, कि कितना आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 फिर 6q + 3 या 6q + 5 जो है के रूप का होता है, और जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, माना कि a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, मान लेते हैं कि a जो है कोई धन पूर्णांक, माना a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, जब हम a को कोई धन पूर्णांक मानेंगे तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, a = इसको b मान लेंगे, इंटू q कर देंगे, प्लस r मतलब रिमाइंडर मीन्स क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर मीन्स r मतलब शेषफल है। तो a कोई आपका धन पूर्णांक है, a बराबर bq + r मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका b होगा, ठीक है, जो आपका b होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं 6 है। क्या है वो, b आपका 6 है। और जहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे a = bq + r से लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे लिखेंगे, जहाँ q जो है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 से छोटा। ठीक है, सॉरी q जो है 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, तथा रिमाइंडर r जो है आपका वो 6 से छोटा। ठीक है, रिमाइंडर r जो है 6 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 3, 5 है। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6। ठीक है, r जो है 0 से बड़ा या 0 होगा, या 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, चूँकि r की वैल्यू इस प्रकार ले सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे इस प्रकार
आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 इतना लेंगे। तो आर की वैल्यू 1 पर आर इक्वल टू 1, ठीक, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, चूँकि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर इक्वल टू 1 पर ये क्या आएगा, बी क्यू प्लस 0 भी ले सकते हैं, 0, ठीक है, 0 पे लेंगे पहले, 0 तो बी क्यू होगा जो कि ये क्या होगा, विषम होगा। आर इक्वल टू 1 पर ए इक्वल टू आएगा बी क्यू प्लस 1, ठीक है, तो 0 पे सम हो जाएगा, विषम नहीं, सॉरी, 0 पे क्या होगा आपका सम, चूँकि 1 पे विषम होगा, 1 पे क्या है आपका बी क्यू प्लस 1 विषम आ गया। फिर आपका आर इक्वल टू 2 पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 2, आर के स्थान पे ही वैल्यू हम रख रहे हैं, सब आर के स्थान पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, पर और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आए कि ये 2h सम आएगा। फिर आर इक्वल टू 3 पर तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ठीक। आर इक्वल टू 4 पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 4 क्या आएगा, ये सम आएगा। आर इक्वल टू 5 पर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस 5 जो कि विषम आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक आपका विषम आएगा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, समझाते हैं इसको आपको। ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हमको दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 यानी 1 3 5 रिमाइंडर में आना चाहिए, इस प्रकार से कह रहा है, ठीक, कि रूप का होता है जहाँ पर क्यों क्या है, कोई एक पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः जो हमारा ए हम माने थे, ए इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3, ठीक, या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी परेड में, इसको पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। किसी परेड में, ठीक, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी पीछे चलना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि सेना की पहली टुकड़ी में, सेना की पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है, ठीक है। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 32 है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन पूछा है अधिकतम स्तंभों की संख्या, क्वेश्चन में यही पूछा, अधिकतम स्तंभों की संख्या बताना है कि जो मार्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि संख्या जो ज्ञात करनी है हमको, वो निकलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि 616 इज ग्रेटर देन 32। तो 616 में हम भाग देंगे 32 से, 32 एक कम 32 होगा, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 13 में 2 9 आ जाएगा, 5 में 3 2, आपका 6 आएगा ये। और आगे ले जाते हैं जब तक कि नीचे ना आ जाए पूरा 32, कितनी बार जाएगा, 32 9 बार, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 28, 16 में 8 8 हो जाएगा, 8 में 8 0, ठीक। तो आ गया आपका ये
प्रमेयिका का जो नियम है एल्गोरिथम से, आपका भाज्य बराबर है 616, स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट 616 इक्वल टू 32 से भाग दिए 19 बार गया, शेषफल 8। अब स्टेप सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेप सेकंड तो 32 यहाँ पे रखेंगे, 8 चौक 32, ठीक। रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया जो आपका 32 में भाग दिया गया 8 से, भागफल 4 गया था प्लस शेषफल 0। अतः संख्या जो होगी, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या आएगी आपकी 8, ठीक। यह आपका आंसर हो गया। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको यहाँ पे HCF ही निकालना था दोनों का, केवल स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x y z a b c d कुछ मान लें, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या सिद्ध करना हमको कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो माना कोई धन पूर्णांक x है, क्या है, x है, ठीक। इसलिए x इक्वल टू 3q या 3q+1 कर देते हैं, x इक्वल टू 3q या 3q+1। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ग की बात कर रहा है, चूँकि x इक्वल टू 3q है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा x², ये 3 त्रिक का 9 और ये q², ठीक। या इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू 3 इंटू 3q², ठीक। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे, हाँ, x² इक्वल टू 3m, यहाँ पे लिख देंगे माना x इक्वल टू 3q², m इक्वल टू, ठीक है, तथा x इक्वल टू 3q+1 है। इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा ये x² और ये 3q+1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ठीक है। इस पे सॉल्व होगा, ये x² ही रहेगा, ठीक। और ये a मतलब 3q है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, b मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू a 3q b 1, ठीक। x² इक्वल टू हो जाएगा x² इक्वल टू 3 त्रिक का 9 q², 1 वर्ग 1 2 3 6 q, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम की कॉमन लेंगे यहाँ पे 3, इस एक से मतलब नहीं, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं 3, तो इस जगह 3 त्रिक का 9 q² प्लस 3 दूनी 6 q +1 अलग रहेगा ये, ठीक। तो मान लेंगे यहाँ पे 3q² + 2q इक्वल टू m, इसलिए x² इक्वल टू 3m+1, ठीक। तो x इक्वल टू माना था, अब स्क्वायर पे आप देखेंगे तो सेम आएगा, 3q+1 है, 3m या 3m+1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन की, यहाँ पे यही कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक। बस प्रूफ लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों एक आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका इसी टाइप का है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9n+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसी टाइप का है, आपको घन करना है, आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको बताइए, तब हम आपको बताएंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आपका इसी टाइप का है।
इसके बाद आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका शेष बच रहा है अगले वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।